Hello, bachcho. Let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. Species inventories are more complete in the temperate regions than in the tropical regions. Statement 2. The global species diversity estimate proposed by Robert May was more of a conservative and scientific approach. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्पीशीज इन्वेंटरीज टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा कंप्लीट होती हैं देन ट्रॉपिकल रीजन्स, और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का एस्टिमेशन जो रॉबर्ट मे ने किया था वो एक कंजर्वेटिव और साइंटिफिक अप्रोच थी. हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी स्पीशीज इन्वेंटरी एंड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज इन्वेंटरी एंड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी. सबसे पहले बात करें कि स्पीशीज इन्वेंटरीज क्या होता है, तो स्पीशीज इन्वेंटरीज होती हैं एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. और स्पीशीज इन्वेंटरीज कैसे बनती है? बाय इकोलॉजिकल मैपिंग ऑफ एन एरिया, जिससे कि सभी स्पीशीज के बारे में हमें पता चलता है उस एरिया की. अब जो स्पीशीज इन्वेंटरीज होती हैं, अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन्स की, फॉर टेम्परेट रीजन, तो टेम्परेट रीजन के लिए जो स्पीशीज इन्वेंटरीज होती है ये ज़्यादा कंप्लीट मानी जाती है. इट इज़ मोर कंप्लीट. ऐसा क्यों? बिकॉज जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, इन टेम्परेट रीजन्स में स्पीशीज रिचनेस या स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है. इट हैज लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होने की वजह से टेम्परेट रीजन्स की स्पीशीज इन्वेंटरीज बनाना कंपैरेटिवली इजी है, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेट रीजन की जो स्पीशीज इन्वेंटरीज होती है वो ज़्यादा कंप्लीट होती है. और अगर हम बात करें अब ट्रॉपिकल रीजन्स की, ट्रॉपिकल रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? मोर डाइवर्सिफाइड स्पीशीज होती है, यानी कि यहाँ पर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है इट इज मोर. तो इट हैज मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी. और ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशंस कम होती है. इट हैज़ लेस सीजनल वेरिएशंस. अब क्योंकि लेस सीजनल वेरिएशन हो रही है तो ट्रॉपिकल रीजन को एक लंबा इवोल्यूशनरी टाइम मिल जाता है जिससे कि स्पीशीज डाइवर्सिफाई होती है. एंड क्योंकि अब ट्रॉपिकल रीजन की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इसकी स्पीशीज इन्वेंटरी बनाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें अबाउट द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं? एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है. अब ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का एस्टिमेशन बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने किया है, एंड मैनी इकोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है इट इज़ बिटवीन 20 to 50 मिलियन. लेकिन अगर बात करें रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन की, रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन नहीं, तो रॉबर्ट मे ने क्या किया? ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को एस्टिमेट करने के लिए एक साइंटिफिक एंड कंजर्वेटिव अप्रोच को यूज किया इस एस्टिमेशन को लगाने के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एंड हिज अप्रोचेस, जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है इट इज अबाउट 7 मिलियन. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज स्पीशीज इन्वेंटरीज
टेम्परेट रीजन्स की ज़्यादा कंप्लीट मानी जाती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स। एंड हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज रॉबर्ट मेन ने जो अप्रोचेस यूज़ किए थे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के एस्टिमेशन के लिए वो कंजर्वेटिव और साइंटिफिक तरीके थे। हमारे ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।